ओम श्री परमात्मने नमः। आप लोगों ने पिछले भाग में देखा कि कैसे हुआ अहिल्या का उद्धार। अब देखिए जनकपुर के सुंदर दृश्य। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 211 से 213 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भये तम पुंज सहे। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरे रहे। अति प्रेम अधेरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कहे। अतिशय बड़ भागे चरणन लागे, जुगल नयन जल धार बहे। धीरज मन केन्हा प्रभु कहूँ चिन्हा, रघुपति कृपा भगते पाए। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहे पाहे शरण नहीं आए। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरि लोचन हरे भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरे, नाथन मांगो बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भये शिव शेष धरे। सोई पद पंकज जहि पूजत यज, मम सिर धरे वो कृपाल हरे। यही भांति सिधारे गौतम नारे, बार बार हरि चरण परे। जोवती मन भावा शोभरु पावा, गए पति लोक आनंद भरे। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे।
दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधे सोनु सब कथा सुनाए, जहीं प्रकार सुर सरे मही आए। तो प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदय नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखे, हर्षे अनुज समेत बिसेखे। बापे कोप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिक से मन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। बनैन बरनत नगर निकाये, जहाँ जाए मन तहाँ ये लोभाए। चारु बजारो विचित्र यम्बारे, मणिमय विधि जनु स्वकर समारे। धनिक बनिक बर घनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाए, संतत रहई सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जहाँ जनक निवासो, बिथ कहीं विबुध बिलो के बिलासो। हो चकित चित कोटि बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहे जाति। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीनदयाल बिरदु संभारे,
हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब परम पावन पुनीत प्रभु श्री राम के चरण उस शिला पर पड़े तो सचमुच अहिल्या प्रकट हो गई। और जब प्रभु को सामने देखा तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। उसका तन पुलकित था, मन गदगद था एकदम से। कुछ उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसको कुछ नहीं समझ में आया तो प्रभु के चरणों में लिपट गई और नैनों से जलधारा बह रही थी। मुख से वचन नहीं निकाल पा रही थी। मैं क्या कहूं, प्रभु हैं। ऐसा दृश्य था। और बड़े ही धीरज रखे, बहुत ही वैसा रखे अपने आप को संभालने के बाद में उठने के बाद में प्रभु की स्तुति करने लगी कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर चरण रख के मेरा बहुत बड़ा उपकार किए हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिन चरणों से प्रभु पूरे जगत को उद्धार करते हैं, जगत का कल्याण करते हैं, वही चरण मेरे ऊपर रख दिए। हे प्रभु, आपकी जय हो। और प्रभु से भक्ति भी पाई। उसका कहना यह था, जिन प्रभु के चरणों से देव नदी गंगा जी अवतरित हुई हैं, जिनको शिव जी अपने सिर पे धारण करते हैं, वही प्रभु मेरे ऊपर चरण रख दिए। हे प्रभु, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं प्रभु। ऐसा वो करते थकती नहीं थी। वो कहती थी, मैं तो अपवित्र स्त्री हूं, आप तो पूरे जगत को पवित्र करते हो। मैं कहाँ तक आपका गुणगान करूं? मेरे जितना दिमाग बुद्धि में आ रहा है, मैं उस हिसाब से आपकी स्तुति कर रही हूं। आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं प्रभु। आपकी जय हो, जय हो। इस तरह से उनकी स्तुति करके और वो अपने पति लोक को चली गई। इसके बाद प्रभु और विश्वामित्र और ऋषि जितने थे वो सब चल दिए, जनकपुरी की तरफ जा रहे थे। धनुष यज्ञ का आयोजन था। थोड़ी दूर गए तो वही परम पावनी गंगा जी आई सामने। तो उसमें सब लोग स्नान किए। स्नान करने के बाद में ब्राह्मणों को दान वान दिए खूब। उसके बाद गए वहाँ। जब जनकपुरी के नज़दीक पहुँचे तो जनकपुर की शोभा देखते ही बन रही थी। क्या कहने हैं, सुंदर सुंदर तालाब, नदी, वन, मकरंद भंवरे जो है गुंजार कर रहे हैं। इतना सुंदर, इतना रमणीक स्थान, इतना बावलियां, कुएं, तालाब, बावलियों में मड़ियों की सीढ़ियां बनी हैं। सुंदर सुंदर बाजार, सुंदर सुंदर चौराहे, कुबेर के समान धनवान व्यापारी जो कि दुकान लगाए बैठे हैं। वो सुंदर दृश्य था कि ऐसा लग रहा था कि इस नगरी को ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथ से बनाया है, जो कि देवता लोग भी देख के वो होते थे कि क्या प्रभु का वो है। ऐसा था। छज्जों में मड़ियां लगी थी। और जहां राजा जनक का महल था उसकी तो बात ही कुछ और थी।
मड़ियों से सजा हुआ था, पूरा मकान जो है सोने का जैसे चमचमा रहा है, जिसको कि देवता लोग भी ललचाते थे देखने के लिए। ऐसा लग रहा था कि मानो एकदम से अलग बिल्कुल दृश्य था। और सीता जी जहां रहती थी उसका तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर उज्जवल भवन, सोने के परपोटे के पर्दे लगे थे, क्या कहना है, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव हो रहा है। इसके आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ आएगा, हम आप लोगों को फिर से बताएंगे, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।